हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। आज का लेक्चर भी हमारा 50 क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, जिसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये 30 क्वेश्चन जो पहले जो 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, और लास्ट के 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के रहेंगे। जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर होंगे सारे क्वेश्चंस। जैसे जैसे जेके एसएसबी आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछता है, तो उसी लेवल से के टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वगैरह की जो अभी आने वाले एग्जाम है उनकी ही तैयारी ज़्यादातर की जा रही है। उसके बाद लैब अटेंडेंट वालों के लिए भी जो है ठीक है, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है, क्वेश्चंस अप डाउन होते रहते हैं। तो इसलिए सबके लिए जो है जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कोशिश किया करें कि पूरा देखा करें। नॉलेज जो है ये आधी अधूरी लेने से जो है नुकसान होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से आपको 50 क्वेश्चन अगर नए क्वेश्चन सीखने को मिल जाते हैं डेली, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन रख लोगे तो एग्ज़ाम जब तक आता, अभी 22 तारीख को, आज 11-12 तारीख है, 12 लगभग, तो इन दिनों में लगभग 10 दिनों में जो है 500 क्वेश्चन अगर आपके पास हुए, तो उनमें से 4-5-10 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये चीज़ जो है वो माइंड में रखकर जो है, और कोशिश किया करेंगे साथ में खुद खुद से भी जो है अटैम्प्ट करने की। उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाएगी, एग्ज़ाम में जाके वहाँ पर बैठ के आपको आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। हमें बताना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताने की कितनी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल राइट हो जाएगी पहली। दूसरी में कह रहा है कि इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूंसली रिमेन्ड इन द टॉप 40 फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। बिल्कुल ये भी राइट है, क्योंकि इससे 2 साल से पहले अगर बात की जाए तो ये 46 नंबर पर था, अब जो है 40 नंबर पर आ चुका है। तो ये जो है भी राइट हो जाएगा। तो आंसर हमारा बोथ हो जाएगा। बोथ जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी में है जो इसका आंसर मिल जाएगा हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डिस्कस्ड इन रिसेंट G20 समिट्स प्रपोज टू कनेक्ट इंडिया टू यूरोप वाया अराबियन गुल्फ एंड रेलवे थ्रू UAE, सऊदी अरब एंड जॉर्डन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भाषणी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो क्या था? AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन फॉर डिजिटल इंक्लूजन। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग हिमालयज रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो करेक्ट कोड बनेगा वो हमें आंसर करना है। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम देखेंगे तो पहले कैराकोरम रेंज आ जाएगी, उसके बाद लद्दाख रेंज आएगी, फिर जंस्कार रेंज आएगी, और फिर पीर पंजाब रेंज आएगी। इस सीक्वेंस के हिसाब से 2-4-1-3 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये 4 स्टेटमेंट हैं, हमें बताना है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो वो किस ऑप्शन में हो जाएगी? ऑप्शन सी में जो इनकरेक्ट होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर है कि इस पास थ्रू 5 स्टेट, यूपी, MP, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना के बजाय आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना गलत है। यही जो है इसकी गलती है, हम वो गलत बताना था, तेलंगाना की जगह आंध्र प्रदेश आएगा। तो ये स्टेटमेंट तीसरे जो है वो गलत हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द 1857 रिवॉल्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर है, हमें बताना है कि कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, उस हिसाब से हमने आंसर करना है। पहला में कह रहा है कि कन्वर सिंह एरा, बिल्कुल ये करेक्ट मैच कर रहा है। एरा जो है सिटी बिहार की है, ये राइट मैच कर जाएगा। दूसरा कह रहा है कि खान बहादुर खान बरेली, ये भी राइट मैच कर जाएगा। बरेली जो है सिटी है उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद बेगम हज़रत महल क्या है? लखनऊ, ये भी करेक्ट मैच हो जाएगा। लखनऊ भी सिटी जो है उत्तर प्रदेश की है। यानी कि तीनों जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया द वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कर्स टू द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच सेक्शन डील विद द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर अडॉप्टेशंस।
तो सेक्शन पूछिए तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 96। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नया कश्मीर मैनिफेस्टो ऑफ 1944 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की प्रपोजल? तो क्या थे? ऑप्शन बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर कि ए डेमोक्रेटिक सोशियो इकोनॉमिक प्लान एम्फसाइजिंग लैंड रिफॉर्म्स एंड वुमेन्स राइट्स। तो ये थे कुछ की प्रपोजल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद योर ईयर्स। यहाँ पर एक साइड में जो है इवेंट्स दिए हैं, लिस्ट फर्स्ट में, लिस्ट सेकंड में जो है साल दिए हैं। हमें बताना है मैच करके, करेक्ट मैच करके, उसके बाद जो मैच करके कोड बनेगा वो हमें आंसर करना है। पहला है कि एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, तो वो है 1947। फर्स्ट जो है ए जो है थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। दूसरा है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर, तो वो है 1948, तो वो फोर्थ के साथ मैच कर जाएगा। दूसरा बी। तीसरा है कि रीडिंग बुक पार्टी फॉर्म 1931, वो ए के साथ फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो 1846 के साथ बी के साथ मैच कर जाएगा, यानी कि 3412 ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो ऐसे कोड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रीवास फॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर विच आर हाईली फर्टाइल फॉर सेफ्रॉन आर जियोलॉजिकली डिफाइंड एज लिगस्ट्राइन डिपोजिट्स। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द वेथ। इन कश्मीरी में उसे वेथ कहते हैं और ग्रीक में जो है हाइडस्पियस कहते हैं। तो कौन सा रिवर है? जेलम रिवर है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी होकरसार वेटलैंड ऑफन कॉल्ड द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जिसे शॉर्ट में HADP आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन ज़रूरी है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख कर जरूर जाइएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटीग्रेशन ऑफ 29 प्रोजेक्ट्स टू डबल फार्मिंग इनकम एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिल्क इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, 4 स्टेटमेंट में से हमें वो बतानी है। तो पहली ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली यूटी और स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस ऑल 4 टाइप ऑफ सिल्क। नहीं है ऐसे, मलबरी सिल्क जो है ये प्रोड्यूस यहाँ से होता है, लेकिन ऑल टाइप 4 टाइप का नहीं होता। जैसे बाकी हो गया, एरी हो गया, मुगा, तेज़र वगैरह ये हो गया, और मलबरी वगैरह ये जो कमर्शियल स्केल लाइक असम कर्नाटका वगैरह में होते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं होते। तो यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि सारे यहीं पर होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन ए जो है हमें बताना था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द बांध पत्थर इज ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, हु इज़ द लीड कैरेक्टर और द क्लोन इन दिस परफॉर्मेंस। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ज़रूरी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मास्करा। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन 17 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कैटेगरीज गोज श्रीनगर बिलोंग्स टू या बिलोंग टू क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू? तो वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है द रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो वो रिवर है चिनाब। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च अंडर द अरोमा मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कुछ इस प्रकार का होता है लेवेंडर प्लांट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज द फर्स्ट टू बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायोलेशन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट टू इशू द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019? तो वह आर्टिकल 371। ऑप्शन 371
ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन है कि दी डेन ड्रप एंड शिकारी आर ट्रेडिशनल म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ विच रीजन, तो वो कश्मीर रीजन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन पास एक्ट एज द गेटवे बिटवीन द जम्मू रीजन एंड द कश्मीर वैली, तो वो है बानीहाल पास, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोवाइड सिविक एक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रैक्टिस से अगर देखा जाए, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आप जो है वो देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डिएटी, तो वह है गॉडेस रानिया देवी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, तो उस हिसाब से हमें लगा के आंसर करना है। तो पहले हमारे पास क्या हो जाए, डोडा जम्मू उधमपुर दिया गया है, तो पहले हमारे पास डोडा आएगा, उसके बाद उधमपुर, फिर जम्मू, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इंडस वाटर ट्रीटी गिव्स इंडिया एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर विच सेट ऑफ रिवर्स, तो जो इंडिया को राइट्स है वो है रावी, बीस और सतलज रिवर के ऊपर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू, आंसर है इसका हाई इन्फ्लेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी गैस है, वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो कोशिश की एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है वो लाने की। जब सिलेबस में ऐसा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक क्वेश्चन होंगे, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, तो ऑप्शन हमारा जो है वो राइट सी हो जाएगा, परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय ए कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन क्लॉक साइकिल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मेमोरी मैपिंग टेक्निक अलाउज लॉजिकल एड्रेसेस टू बी डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स, तो वो है पेजिंग, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव पेजिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कॉज स्टार्वेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू मोर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज इन ए रेंज, तो वो काउंट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, काउंट फंक्शन इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू काउंट सेल्स नंबर कॉन्टेनिंग नंबर्स, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट होगा। तो नेक्स्ट है इन MS एक्सेस ए प्राइमरी की इंश्योर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो वो है रोम, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ रेड इज रिडेंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, तो वो है HTTPS, HTTPS क्या हो गया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और OSI क्या हो गया कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI की जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर इज यूज टू अप्लाई यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड्स, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो वो है मिडलवेयर, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन डाटा बेसिस नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू
एलिमिनेट रिडंडेंसी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वह है VX वर्क्स। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वह बार कोड रीडर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMTP प्रोटोकॉल वर्क एट विच OSI लेयर। SMTP प्रोटोकॉल कौन सा हो गया, इसका ये का स्टैंड करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद OSI की ओपन सोर्स इंटर कनेक्शन। तो आंसर हमें एक बताना है, तो क्या है इसका एप्लीकेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एक्सेल द फार्मूला इक्वल वी लुकअप इज यूज टू सर्च वर्टिकली इन ए टेबल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। डेली एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आंसर कोशिश किया करें, सारे दिया करें। क्या क्वेश्चन है कि जो है नेशनल एंथम इंडिया की किसने लिखी थी, जाने माने गाना जो है ये किसने लिखा था, ये आपने बताना। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।